गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, आज एमपी से घर आने के बाद मैंने मधु के साथ संभोग से समाधि का प्रयोग किया। गुरु जी, तकरीबन ये 30 से 35 मिनट तक ये विधि की हमने। शुरुआत में तो सांसें थोड़ी तेज हुई, लेकिन कंट्रोल में हो गई थी। और शुरुआत में ही थोड़ा डिस्चार्ज होने का भाव आया, लेकिन वो भी कंट्रोल हो गया था। उसके बाद तो गुरुजी सांसें बिल्कुल शांत, और तकरीबन 30-35 मिनट हो गए थे। दोनों के प्राइवेट पार्टों में दर्द होने लगा था, लेकिन डिस्चार्ज का कोई मतलब नहीं था और पूरी ऊर्जा ग्राउंड पर जा चुकी थी। उसके बाद गुरुजी ये समझ में नहीं आया कि डिस्चार्ज होना है या नहीं होना है, तो जबरदस्ती डिस्चार्ज हो गया। मैं अपने शरीर के साथ जबरदस्ती की मैंने। उसके बाद गुरुजी मैं शांत बैठ गया। उस शांति में भी ऊर्जा तो पहले ही ग्राउंड पे जा चुकी थी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद शरीर झटके लग कर गिरने को हुआ। 2-3 बार हुआ, फिर मैं वापिस संभल कर बैठ जाता, फिर गिरने को फिर संभल कर बैठ जाता। तो गुरुजी यहाँ पर मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं डिस्चार्ज हूँ या ना हूँ, और शरीर जो झटका लगने से गिर रहा है उसके गिरने दूं या वापिस संभल कर बैठ जाऊं। आपका बहुत बहुत आभार और गुरु चरण स्पर्श। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम आपको भी। संभोग से कैसे हम समाधि तक जाए, काम वासना को हम कैसे राम वासना में बदल दें, उस प्रयोग को जो हमने तंत्र साधना एमपी में करी, उस बारे में बता रहा हूं। जो भी साधक एमपी के शिविर में गए, जिन्होंने ये साधना करी, सच्चे होके करी, उन्हीं के लिए है। जो झूठे हो गए उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम अपने संभोग के टाइम को क्यों बढ़ाना चाहते हैं। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हम अपने संभोग के टाइम को 10 घंटे या 24 घंटे तक भी बढ़ा सकते हैं। सुन के एक झूठ लगेगा, आगे वीडियो में मैं बताता हूं आपको। पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं, उसे आप समझ लें। क्योंकि ये हो सकता है कि आपने ये मेरी वीडियो देखी और आपने अगर मुझे समझा नहीं, तो जरूर ओशो के ऊपर जो आपने टैग लगा दिया था सेक्स गुरु का, वही टैग आप मेरे साथ भी जोड़ सकते हैं कि सेक्स गुरु। हिंदुस्तान में ये वीडियो देखने के बाद तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मुझे पता है। फिर भी मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए ये वीडियो यूट्यूब पे दे रहा हूं। एक एक चीज को समझा रहा हूं। अच्छे से समझेंगे तो और कोई साधना करने की जरूरत नहीं, परमात्मा यहीं से घट रहा है। मैं तुम्हें सेक्स में लिप्त होने को नहीं कह रहा हूं, सेक्स से मुक्त होने को कह रहा हूं। ध्यान रखना, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो तुम्हें महाभोग की तरफ ले जा रहा हूं, महासंभोग की तरफ ले जा रहा हूं। शरीर से शरीर को भोगने का अर्थ है संभोग, और इसी शरीर में बैठे हुए निराकार से उस निराकार को भोगने का अर्थ है महासंभोग। चालू करते हैं हम। थोड़ी बातें तुम्हें बेसिक समझा दूं। तुम समझो कि तुम 5 दिन से, 10 दिन से या 1 महीने से भूखे हो, तुमने अन्न नहीं खाया। कल्पना करो, तुम मेरे को सुनो और कल्पना करो कि तुम 1 महीने से भूखे और तुमने कुछ खाया नहीं है। अब अचानक तुम्हारे सामने व्यवस्था बिठा दी गई, खाना आ गया, और वो खाना तुम खाने लगे, मगर तुम्हें कहा गया सिर्फ 2 मिनट में ही जो खा सकते हो खा लेना, 3 मिनट में जो खा सकते हो खा लेना, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में जो खा सकते हो वो खा लेना। उसके बाद थाली छीन ली जाएगी, खाना छीन लिया जाएगा, और फिर तुम्हें कब खाना मिलेगा ये पक्का नहीं पता। अब तुम 10 मिनट भी अगर उस खाने को खाते हो तो तुम खाना खाने से क्या तृप्त हो जाओगे? क्या तुम भूख को समझ पाओगे? क्या तुम खाने के स्वाद को समझ पाओगे? क्या तुम शांत होकर खाना खा पाओगे? नहीं।
तुम शांत होकर खाना नहीं खा पाओगे जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास टाइम ही इतना है। तो उस टाइम में तुम क्या करोगे? तुम जल्दी करोगे सब कुछ, हाबड़ तबड़ मच जाएगी दिमाग में, पागल हो जाओगे, और उस पागलपन में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेरे जीवन में घटना घटी, मैं उससे बताता हूं, क्योंकि ग्रंथों का और किताबों का सहारा लेकर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जो सत्य है वो कभी भी किताबों का सहारा नहीं लेता। वो नहीं कहता गीता में ये लिखा और फलाना में ये लिखा, इसमें ये लिखा। वो कहता मेरा जीवन का अनुभव है, और जो मेरे जीवन का अनुभव है उसी की साक्षी है गीता, उसी के साक्षी है उपनिषद, उसी के साक्षी है वेद, उसी के साक्षी है बाइबल। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो मेरी विटनेस है कि जो मैं बोल रहा हूं वो प्योरिटी में सत्य है। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था। मेरे पापा के दोस्त आते थे, अंकल आते थे, और वो पापा के साथ बहुत बातें करते थे। 3 घंटे 4 घंटे बैठ के ये लोग गप्पे मारते थे, चाय पीते थे शाम की, और बातें करते रहते थे। उसी बीच में वो स्कूटर लेके आते थे। वो स्कूटर लेके मैं पैदल ही चला रहा था, मुझे स्कूटर चलाना आता नहीं था। 2-4 दोस्त और इकट्ठे हो गए थे, वो धक्का लगाते थे और हम चला लेते थे बिना स्टार्ट करे। एक बार हुआ कि स्टार्ट करके देखें, स्टार्ट करके देखा तो चला पड़ा, स्कूटर चल पड़ा, समझ आ गई कैसे चलेगा। अब 3-4 घंटे का टाइम मिलता था, और मन में ये होता था कि जितना चला सकते हो चला लो। अब अंकल अगले हफ्ते आएंगे या महीने आएंगे या 2 महीने बाद आएंगे, पक्का तो पता नहीं। यदि ये पता होता कि ये स्कूटर तो हमारे घर का ही है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, तो हम ऐसे नहीं करते। इसे समझना। अब बात करते हैं हम संभोग पर और समाधि पर। सेक्स से तुम कैसे मुक्त हो सकते हो? थोड़ा सोचो, सेक्स से तुम कैसे मुक्त हो सकते हो? उस क्रिया में घटित क्या हो रहा है वो तुम्हें कैसे पता लगेगा? जब तक टाइम पीरियड लंबा ना हो तब तक पता नहीं लगेगा। और एनर्जी रिलीज करने की बात जो है वो इतनी जरूरी नहीं, उसमें कुछ खास मजा नहीं। एनर्जी रिलीज करने में मजा नहीं, मजा तो सारा उसकी यात्रा में है। उस यात्रा में मजा है। उस यात्रा को हम बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा कैसे करते चले जाए, कैसे वो समय लंबा कर देगा। अब हमें कुछ और समझ तो है नहीं, फिर हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं, नशे का सहारा लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाता है। नशे में और संवेदनाएं मर जाती हैं। उस टाइम को कैसे बढ़ाएं? प्रश्न का उत्तर मैं आगे दूंगा, पहले आपको ये बातें समझा दूं। उस टाइम को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब बढ़ेगा समय तब आप आराम से शांत होकर उसमें देख पाएंगे यहां घट क्या रहा है, क्यों मैं इसके लिए पागल हुआ पड़ा हूं, क्यों ये मुझसे छूट नहीं रहा, ऐसा क्या है यहां पर, और क्यों मैं अपने पार्टनर से बोर हो जाता हूं। जब आपको एक बात फील हो जाती है ना कि यहां पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा, यहां कुछ भी नहीं है, तब आप उस यात्रा को वहां रोककर आगे चले जाते हैं। फिर ऐसा क्या? जब तक ये टाइम पीरियड बिना मेडिसिन के बढ़ेगा नहीं तब तक आप इससे निकल नहीं सकते। शॉर्ट टाइम में तो कोई नहीं निकल सकता। शॉर्ट टाइम में तो आप समझे नहीं पाते, फिर ऊर्जा जागती है, फिर आप संभोग करते हैं, फिर ऊर्जा जागती है, फिर संभोग करते हैं। शॉर्ट टाइम में तो गुजारा नहीं होगा। अब जो वहां पर हमने विधि करी, उस विधि को मैंने यही कहा कि घर जाके आप जरूर करना। जिन साधकों ने हिम्मत जुड़ाई और जो सच्चे साधक निकले उन्होंने तो जरूर बात को समझा। जो साधक अपने अहंकार की इमेज को बचाने में लगे रहे उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, वो समझ नहीं पाएंगे।
तो इसे अच्छे से समझ लें। मैं एक प्रयोग करवा रहा था तंत्र साधना का, एक कपल्स थे उनके साथ। हमारी बात हुई, उन्होंने बोला गुरुदेव कितना टाइम लग जाएगा। मैंने बोला 3 से 4 घंटे। उन्होंने कहा 3 से 4 घंटे में मैं कुछ जान जाऊंगा। मैंने कहा देखो बात जानने की है बेटा, तो तुम इसे पूरा पूरा समझ लो। 3 से 4 घंटे में ऐसे ही कह रहा हूं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं। और जब हमने प्रयोग करा तो 2 या 3 दिन तक वो प्रयोग चला। और एनर्जी रिलीज नहीं करनी, बस उसका आनंद लेना है, उसमें और डूबना है, एनर्जी रिलीज नहीं करनी। अब मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं, उसे भी समझ लो। जब मैं संभोग कर रहा हूं, 30 से 35 मिनट हो गए, शुरू में ऐसा लगा कि एनर्जी रिलीज कर दूं, कि डिस्चार्ज हो जाऊं। शुरू में ऐसा लग सकता है, क्योंकि मन की एक आदत है। संभोग हम आनंद के लिए नहीं, संभोग हम उस लिए करते हैं कि ये हमारे शरीर पर जो ऊर्जा का बोझ है, इससे हम खाली हो जाए। जब ऊर्जा से हम खाली होते हैं तो बहुत गहरी नींद में जाकर सो जाते हैं। वही हमारे लिए आनंद है। हमारे लिए आनंद आत्मा का जागना नहीं, हमारे लिए आनंद है अपना मर जाना। संभोग में हम मर जाते हैं, एनर्जी बाहर चली जाती है, हम ऊर्जा से खाली हो जाते हैं। और जब हम ऊर्जा से खाली होते हैं तो उसी को हम आनंद समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब यहीं पर कुछ मूर्ख लोग पैदा होते हैं। जब मैं कह रहा हूं एनर्जी को बाहर नहीं जाने देना, तो तुम मेरी बातों को कुछ मूर्ख लोगों से मिला सकते हो। वो कहते हैं फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो, वीर्य बाहर नहीं जाए। वीर्य जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ध्यान रखना, ये तुम्हारे वीर्य को रोकने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। तुम्हें बहुत मोटिवेशन वीडियो, बहुत बातें बताते हैं, और इनका वीर्य खुद का नहीं रुकता। तभी ये तिहाड़ जेल में बंद हो जाते हैं, तभी ये बलात्कार में पकड़े जाते हैं। वीर्य बाहर नहीं जाए। वीर्य तो तुम वैसे भी बाहर निकालोगे ही निकालोगे, वो एक अलग बात है। अब डिस्चार्ज नहीं होना है, तो फिर क्या होगा? ऊर्जा ऊपर गति करेगी, सारी ऊर्जा क्राउन चक्रा पे जाएगी। सारी ऊर्जा क्राउन चक्रा पे जाएगी, तो क्राउन चक्रा पे जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर शरीर थक जाएगा, फिर काम केंद्र थक जाएगा, फिर वहां तुम्हारे शरीर में जलन पैदा हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम क्या करें? आप बहुत स्लो करें, उसका आनंद लें, उसमें डूबे, ऊर्जा को जाने दे। ऊर्जा तो चली गई गति में, अब जितना शरीर गति कर सकता है गति करने दे। और जब लगे शरीर को गति नहीं करनी, तो आराम से अपने पार्टनर को प्यार करें, खूब प्यार करें, जितना प्रेम कर सकते हैं। जो तुम्हारी ऊर्जा को गति दे रहा है, जो तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर तक ले जाने में सहयोग कर रहा है, वो परमात्मा और गुरु से कम नहीं है। इसे समझ लें। वो साधारण पुरुष और साधारण स्त्री नहीं, इस समय होगी, बाद में, इस समय नहीं है वो। इस समय तो वो परमात्मा है, उसका धन्यवाद करें। और यदि मैं अपने शब्दों में कहूं तो उसके पांव छुए, कि उसकी वजह से तुम्हें यह दर्शन हुआ। उसे प्रेम करें, उसे आदर दें, और फिर बैठे आराम से। बात करनी है बात करें, मौन होना है मौन हो। एनर्जी रिलीज करने की कोई भी जबरदस्ती प्रयास नहीं करें। जबरदस्ती अपने शरीर के साथ कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करें। तंत्र साधना, तंत्र कभी भी आपको लड़ने के लिए नहीं कहता है, तंत्र आपको स्वीकार करने के लिए कहता है। लड़ाई नहीं, स्वीकार करें। फिर शरीर में बहुत झटके लग रहे हैं, और जब झटके लगते हैं तो ऐसा लगता है शरीर गिर जाएगा। साधक को तो मैंने पर्सनल ऑडियो करा कि फिर डांस कर लें, साधना करने से पहले कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, और फिर इस साधना में उतरें, और बहुत शुभ हो रहा है। अब क्या नहीं करना, इसे भी अच्छे से समझ लें। शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करें,
यदि आपका पार्टनर कहता है कि मैं थक गया हूं तो कोई बात नहीं, छोड़ दें। दूसरा, जब ये प्रयोग चालू करें तो ये ध्यान रखें कि आपके पास 2 दिन का टाइम होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये संभोग जो है 2 दिन 3 दिन तक चला जाता है। ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, आपको पता हो या ना पता हो, आपके शरीर में जो ऊर्जा का भंडार है, मान लें कि ये ऊर्जा का भंडार है, इसे समझिए ऊर्जा का भंडार है, मेरा हाथ देख लें, ये ऊर्जा का भंडार है जिसे लेकर आप जीते हैं, ध्यान साधना करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार संभालते हैं, समाज को हर काम करते हैं आप। ये ऊर्जा का भंडार है। अब इसके नीचे एक ऊर्जा का सागर है, बहुत बड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारी पृथ्वी है उससे भी बड़ा ऊर्जा का एक सागर है। जब ये खत्म कर दोगे तुम, तब वो सागर प्रकट होगा, और जब वो सागर प्रकट होगा तब जो तुम संभोग में उतरोगे तो तुम्हें ये बात अभी झूठ लगेगी। तुम कह रहे हो टाइम 35 मिनट 30 मिनट, मैं तुम्हें कह रहा हूं 72 घंटे, 4 दिन 5 दिन तक संभोग चल सकता है, बल्कि उससे भी ज्यादा चल सकता है। तुम उस ऊर्जा में इतने डूब जाओगे, उसी ऊर्जा में वहां समाधि और परमात्मा घटित होगा। अब जो दूसरा हम तंत्र साधना का शिविर करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि अगर हमने 5 दिन प्रयोग करना है तो 8 दिन का हम शिविर करेंगे, और कैसे 5 दिन तुम उसी में डूबते चले जाओगे, उसी में डूबते चले जाओगे। इसे समझो सब, जितने भी साधक मुझसे जुड़े हुए वो इसे समझें। ऐसी विधियां हैं, मेडिसिन नहीं। अब मेरे साधक ने कोई मेडिसिन नहीं ली है, एक बस समझ, एक विधि को प्रयोग करके यहां तक पहुंचे। और अगर तुम 35 मिनट तक पहुंच सकते हो तो तुम 35 दिन तक भी, 35 साल तक भी, और अनंत तक भी पहुंच सकते हो। मगर ये वीडियो मैं जब बना रहा हूं तो आपको अब वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं। अब यहां पर मैं कुछ बातें कह रहा हूं, इसको भी जरूर समझ लेना। ब्रह्मचर्य जो साध रहे हैं वो मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मचर्य सिर्फ मैगजीन पे एक औरत की फोटो ही खंडित कर देती है। औरत की फोटो थोड़ी ज्यादा हो गई, तुम्हारा ब्रह्मचर्य तो सपने में ही खंडित हो जाता है, मात्र कल्पना से। तो तुम मेरी वीडियो तो ना देखो, क्योंकि इसमें तो बहुत विस्फोटक बातें हैं। तो ब्रह्मचर्य साधने वाले और ब्रह्मचर्य गुरु, वो तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। और जो साधक ने तंत्र साधना नहीं करी है मेरे साथ, जो मेरे साथ शिविर में नहीं गए हैं, वो भी इस प्रयोग को नहीं करें, क्योंकि इस प्रयोग को करने के बाद 99% लोग विक्षिप्त और पागल हो जाते हैं। साधना के मार्ग पे, तंत्र की बात नहीं, सभी साधनाओं की कर रहा हूं, साधना के मार्ग पे इतने धीरे धीरे पागलपन आता है कि आप उसे समझ नहीं सकते हैं। तो जो भी साधक मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा प्रयोग भूल कर भी नहीं कर। एक मेरे साधक थे, नहीं मैं ये नहीं कह सकता मेरे साधक थे, साधक थे, जगह जगह वो घूमते रहते थे, चीजें ढूंढते रहते थे, प्रयोग करते रहते थे। उन्होंने मेरे को बोला कि गुरुदेव एक ऐसा भी प्रयोग है जिससे कि सारी सेक्स एनर्जी क्राउन चक्र पे चली जाए, कि जब आप जो है प्रयोग करें तो अंगूठा या उंगली अपने सेक्स सेंटर पे ऐसे दबा कर रख दें। मैंने 900 साल पहले भी जब मैं साधना कराता था, तब से लेकर अभी तक तो मैंने ऐसा कोई प्रयोग देखा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, बहुत जबरदस्त प्रयोग है, किसी गुरु से सीखा। उनको फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा, सेक्स सेंटर के आसपास का एरिया खराब हो गया। आज ही वो बेचारे ज्ञान ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तो तुम्हें मैं ये कहना चाहूंगा, इस बात का पूरा ध्यान रखें। जो विधियां परमात्मा तक पहुंचा सकती हैं वो बेड़ा गर्क कर सकती हैं, अगर जरी सी गलती होगी तो इसीलिए
वीडियो देखकर विधि में ना उतरे। तंत्र साधना शिविर जो है अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में मैं दोबारा बनाऊंगा। उसमें जो भी चलने में इंटरेस्टेड होगा वो बता देगा, तो फिर वहां प्रयोग करेंगे हम। और इस बार हम गढ़वाल जाएंगे, उत्तराखंड। ठीक है, साधना करें, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करें, और यदि फिर कोई बात होती है तो पर्सनल आप ऑडियो करके पूछ सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।